एक बार क्या होता है कि स्वामी विवेकानंद किसी गांव में जाते हैं कथा करने के लिए और उस गांव के सभी लोगों को इनवाइट करते हैं एक पेड़ के नीचे कथा करने के लिए। उस गांव के सभी लोग बहुत उत्साह के साथ उस पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं स्वामी विवेकानंद की कथा को सुनने के लिए। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि सभी लोग के आने के बाद समय पर सभी लोग आ जाते हैं और स्वामी विवेकानंद सभी के सामने चुपचाप बैठते हैं। और दोस्तों पूरे 1 घंटे यानी 1 आवर जो टाइम था कथा का, पूरे 1 आवर वो चुपचाप बैठते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। और सभी गांव के जितने लोग होते हैं वो भी पूरी तरह से शांत होते हैं, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। और जैसे ही समय समाप्त होता है सभी लोग उठकर अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों फिर अगले दिन समय पर सभी लोग आते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग नहीं आते हैं और स्वामी विवेकानंद आते हैं और ऐसे ही बैठते हैं सभी के सामने चुपचाप, और उस दिन भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। समय समाप्त हो जाता है, उस दिन भी सारे लोग उठकर चले जाते हैं। और दोस्तों फिर अगले तीसरे दिन बहुत ही कम लोग आते हैं और स्वामी विवेकानंद फिर वैसे ही करते हैं, यानी कि शांत रहते हैं, चुपचाप बैठते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं और लोग चले जाते हैं। समय समाप्त हो जाता है, लोग चले जाते हैं। इस तरह से सिलसिला चलते रहा। और दोस्तों एक दिन मात्र 2 लोग आए और कथा सुनने के लिए स्वामी विवेकानंद आए, सामने बैठे और कथा स्टार्ट करते हैं, वो बोलना स्टार्ट करते हैं। और कथा जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद वो दोनों जन जो आए होते हैं वो स्वामी विवेकानंद से बोलते हैं कि गुरु अगर आपका आज्ञा हो तो मैं एक बात पूछूं। तो बोलते हैं कि हाँ पूछो। तो पूछते हैं कि आप इतने दिन से इतने सारे लोग आते थे कथा सुनने के लिए, आप कथा क्यों नहीं करते थे, और आज हम केवल 2 ही आए और आप कथा स्टार्ट किया, आप कथा किए। तो बोले कि इतनी जो भीड़ आती थी उस भीड़ की हमें ज़रूरत नहीं थी, हमें उस भीड़ में से बस तुम ही दोनों को निकालने थे, और हम कैसे जान सकते थे कि वो तुम दोनों उस भीड़ में कहाँ हो। इसलिए हम ये पेशेंस का इम्तहान ले रहे थे कि जिसके पास पेशेंस हो, जो हमारी कथा को एकदम दिल से सुनना चाहता है, वो हमारी कथा में हर दिन आएगा, हम कथा करें या ना करें, वो हमारे बिना कथा सुने नहीं जा सकता है। और दोस्तों वो यही बताते हैं कि बस वही 2 इंसान की हमें ज़रूरत थी जो तुम दोनों हो, बाकी और जितने भी लोग थे उन्हें हमें कथा सुनाने की ज़रूरत नहीं थी। और दोस्तों कहीं ना कहीं सफलता भी हमारे साथ ऐसा ही करती है, सक्सेस भी हमारे साथ ऐसा ही करती है, हमारे पेशेंस का इम्तहान लेती है। जो बच्चे जो लोग अपनी लाइफ में पेशेंस को बना के रखते हैं उनके पास सक्सेस आती है, और जो पेशेंस खो देते हैं उनके पास सक्सेस नहीं आती है। इसलिए दोस्तों आप अंतिम क्षण तक अपने पेशेंस को बनाए रखिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप अंतिम क्षण तक अपनी मेहनत को आप जारी रखिए, आप कंटिन्यू करिए जब तक आपको सक्सेस मिलने